करके बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब एक इंटर मतलब एक नेशनल मीटिंग चल रही है, ऐसा फील हो रहा है। तो क्वालिटी जैसी होती है वैसा मैं सोचता हूँ देने का। तो मैंने जो सफलता को समझा कि सफलता इज नॉट ओनली मनी, नॉट ओनली हेल्थ, नॉट ओनली माइंड, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड, हेल्थ एंड मनी। ठीक, कि आप मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों रूप से स्वस्थ हैं तो आप सफल हैं। ठीक, और उस चीज को अगर आप डिलीवर कर पा रहे हैं सामने तक तो आप आनंद में होंगे। देखिए होता क्या है कि यदि हम शारीरिक, मानसिक और आर्थिक मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं और वो चीज दूसरे को दे सके तो अंदर आनंद आता है। ठीक, तो सफलता शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से मजबूती होना ही सफलता है। अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं और वो शरीर से चल नहीं सकता है, मन से बीमार है, तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। वो बोले कि मैं अपने बेटे को दे दूंगा, तो बेटा अगर कुपात्र निकल गया तो 1 करोड़ को वो जीरो करने में समय नहीं लगाएगा। सुपात्र निकल गया तो वो तो अपने पैरों पे भी खड़ा हो जाएगा ना, अपने कमाई से भी बना लेगा। अब पैसा कमाने के दौरान पैसा लक्ष्य नहीं होता है। पैसा कमाने के दौरान इंसान जो बन जाता है ना, वो बनना बड़ी बात होती है। ठीक है, तो आज मीटिंग को थोड़ा सा हायर लेके चलेंगे। अभी इसके पहले भी मीटिंग हुई तो पहले वहां के लोगों के चेतना, कॉन्शियसनेस को देख करके मीटिंग लेना होता है। तो सबसे पहली चीज, या तो आपका कस्टमर हो, या तो आपकी टीम हो, या तो किसी से मिलने जा रहे हैं, तो पहली चीज जो आपको देखनी है वो चेतना की किस लेवल पे है। ठीक, कॉन्शियसनेस उसका कहाँ पे है, कहाँ पे है वो, उसके हिसाब से उससे बात करना। ठीक, कई बार क्या होगा, सामने वाला अगर प्रिंसिपल है, टीचर है, हम उससे एकदम नॉर्मल बात करेंगे तो उसको लगेगा यार अनपढ़ गवार है क्या। ठीक है, तो वहां पे हमें थोड़ा सा इंग्लिश बोलना, थोड़ा सा अपने आईक्यू लेवल को दिखाना, थोड़ा चेतना को दिखाना बड़ा जरूरी हो जाता है, थोड़ा लॉजिक्स देना। ठीक, वहीं पे अगर हम गांव में गए, हमें पता है कि यहाँ पे हिंदी ही इसको आता है तो इंग्लिश बोलने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड मैं यूज करूं, व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है क्या, तो अपने अंदर के भाव को सामने वाले तक पहुंचा देना ही कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का मतलब कोई लैंग्वेज नहीं, कोई भाषा नहीं। कम्युनिकेशन का मतलब अपने अंतर मन के भाव को सामने वाले तक पहुंचा देना। ठीक, अब देखना है कि किसको किस जरिए से हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि तन, मन और धन, यदि हम नौकरी कर रहे हैं तो धन तो मिल जाता है, लेकिन नौकरी में कभी न मन के ऊपर बात किया जाता है न तन के ऊपर बात किया जाता है। इवन तनख्वाह, तनख्वाह, तन को खाती है तभी आती है तनख्वाह। ठीक है, तो जो भी पैसा आता है ना, तनख्वाह, वो जब तक तन को पूरा खा नहीं लेती है ना तब तक वो आती नहीं है। ठीक, तो इस बिजनेस में कैसे हम तन, मन और धन तीनों को अर्जित करते हुए सफलता की तरफ बढ़ें, और सिर्फ बढ़े ही नहीं, लोगों को भी बढ़ाएं। बात समझ में आ रही है। ठीक, तो सबसे पहली चीज तन और मन, तो बॉडी और माइंड ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे, हमारा बॉडी में 70% से ऊपर जल होता है, वाटर तत्व होता है, वाटर एलिमेंट होता है, सबको पता है। ठीक है, और इस पृथ्वी पे भी 70% के लगभग जल है। क्लियर है, जो बाहर हो रहा है वो अंदर चल रहा है। ठीक है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में हो रहा है वो इस पिंड में हो रहा है। ये हमारा शरीर छोटा ब्रह्मांड है। ठीक है, बाहर हवा है, ठीक है, 6% बॉडी के अंदर भी है। बाहर अग्नि है 4%, इसमें अग्नि भी है। 12% भूमि है, तो बॉडी में 12% भूमि भी है। यानी भूमि का मतलब हमारा बोन, हड्डियां, मसल्स, दांत, और वही 12% होता है वो मुन्ना होता है, यानी मन होता है, माइंड होता है। माइंड 12%, बॉडी 72%, डिवाइड करिए, 12:72, 12 छका 72, 1:6। यानी अगर मन पे 1 गुना प्रभाव डाला जाए तो शरीर पे कितने गुना प्रभाव पड़ेगा, 6 गुना। ओवर तो नहीं हो रहा है ना, समझ में आ रहा है सबको। बॉडी पे अगर एक, माइंड पे अगर 1 गुना प्रभाव डालेंगे तो बॉडी पे 6 गुना प्रभाव बोले पड़ेगा। जैसे भारत माता की जय अगर 10 बार बोल देना तो बॉडी पूरा चार्ज हो जाती है। बात समझ में आया, तो आपने मन को चार्ज किया तो बॉडी 6 गुना चार्ज हो गई।
ठीक, वैसे ही मन को अगर एक बार मारा जाता है तो बॉडी 6 बार मरती है। तो आज अभी वो क्या रहा है, हर एक इंसान 10 में से 10 इवन 9 8 मेंटली डिस्टर्ब चल रहा है, मानसिक रूप से परेशान चल रहा है। चाहे वो काम का प्रेशर हो, चाहे वो पैसे का प्रेशर हो, चाहे वो बीवी का प्रेशर हो, चाहे वो पति का प्रेशर हो, चाहे बेटे का प्रेशर हो, ओवरऑल प्रेशर से वो प्रेशर कुकर बन गया है वो, ठीक है, प्रेशर कुकर बन गया है। और जब सीटी सही से नहीं निकलती तो वो कुकर फट जाता है। तो फटता है तो क्या होता है, हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन हैमरेज, लकवा। बात समझ में आ रहा है? ठीक। तो सबसे पहली थिंग, मन, माइंड, माइंड पे 1 गुना काम करेंगे, बॉडी पे 6 गुना काम होगा। तो आज से सभी लोग ये प्रण लेंगे कि हम चाहे कुछ भी हो जाए अच्छा सोचेंगे, ठीक है, अच्छा बोलेंगे, अच्छा देखेंगे, ठीक है। ये 3 चीज करने से हमारा जो मन है, व्हाट इज मन, व्हेन ब्रेन इन एक्शन, जब दिमाग एक्शन में है तभी मन बनता है। बात समझ में आ रहा है? यानी जब दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है तब वो मन बन गया। उनके बीच जो इलेक्ट्रिसिटी हो रही है ना, जो न्यूरॉन्स आपस में बात कर रहे हैं, वही मन है। जैसे खाना बनाने का अलग मन होता है, गाड़ी चलाने का अलग मन होता है, ठीक है, काम करने का अलग मन होता है, तो वो मन अलग अलग है। अब मन किस चेतना पे है, किस लेवल पे है, उसके अकॉर्डिंग शरीर पे प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने चक्र पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, मूलाधार, स्वादिष्ठाना, मणिपुर, नहीं पढ़ा होगा, किसी दिन अलग दिन लेंगे। अगर इसको एक लाइन में बोलें, अगर लोअर कॉन्शियस पे है तो वो जो सोच रहा है, जो बोल रहा है, उसकी बॉडी प्रभावित हो रही है। अगर कोई ईर्ष्या, जलन, क्रोध, हेट्रेड, जिलस, ठीक है, ये कर रहा है, तो लिखवा के ले लीजिए, उसको हड्डियों की प्रॉब्लम, मसल्स की प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो समझ में आ रहा है, तन का, मन का तन से कलेक्शन, माइंड का बॉडी से रिलेशन, समझ में आ रहा है? ठीक, क्लियर हो रहा है? ठीक। तो ये माइंड और बॉडी रिलेशनशिप हमें मिल रहा है इस सखी स्वास्थ्य केयर के माध्यम से। तन मन यहां से मिल रहा है कि मन को सुलझा करके शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर कोई दवा कर करके थक गया ना, तो वो शरीर से रोगी नहीं है, वो मन से रोगी है। मन से इतना रोगी हो गया है कि शरीर उसका जवाब दे रहा है। बात समझ में आ रहा है? मन को हील करिए, मन को अच्छा करिए, माइंड को सही करिए, उसकी कॉन्शियसनेस पे काम करिए, चेतना पे काम करिए। ठीक। तो क्या यहाँ से मन की नॉलेज मिल जा रही है, बॉडी की भी नॉलेज मिल जा रही है। और बॉडी में जो महिलाओं की बॉडी होती है, 90 से 95% प्रॉब्लम इसलिए कि उनका स्तन और योनि, योनि प्रदेश जो है, वेजाइना जो है, वो खराब होना शुरू हो जाता है। 95% से ऊपर प्रॉब्लम जो होती है, अगर अपान वायु खराब हो गया, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, अपान वायु मतलब आउटपुट वायु ऑफ द बॉडी, शरीर की आउटपुट हवा। एक हवा यहां से जा रही है, उसने पूरे संपूर्ण शरीर में काम किया, वो हवा गर्म हो गई, तो वो किधर से निकलेगी, इसके माध्यम से बाहर निकलेगी, योनि प्रदेश से बाहर निकलेगी, मल के माध्यम से बाहर निकलेगी, मूत्र के माध्यम से बाहर निकलेगी। ओवरऑल अपान वायु, अपान वायु में जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन के इर्द गिर्द वायु रहती है, उसको चलाने का काम करती है, वो अपान वायु, ठीक है, जो मल, मूत्र, वीर्य, रज, कण, इन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक। तो अब आप सोचो कि ये अपान वायु को बैलेंस करने का पैड बहुत अच्छा काम करता है। कैसे? नॉर्मल पैड लिया तो क्या होगा, उसमें प्लास्टिक की लेयर है, वो क्या करेगा, वायु को रोक देगा, ब्रेक कर देगा और रिवर्स बॉडी में डाल देगा। किसी ने यूज किया उस दौरान, पीरियड्स के दौरान, तो वो गर्म हवाएं रिवर्स चली जाती हैं। तो उस एरिया में तो इचिंग होगा, जैसे अपने बॉडी पे गर्म हवा दो, क्या होगा, दाने दाने होने लगेंगे, लाल लाल होने लगेगा, जलन होने लगेगा। वैसे ही उस एरिया में जलन होना शुरू हो जाता है, खुजली होना शुरू हो जाता है, इचिंग होना शुरू हो जाता है। और वहीं नहीं, वायु का गुण क्या है, फ्लो, बहना। तो वो शरीर में जहां जहां बहेगी गर्म हवा, वहां वहां स्वेलिंग होगा, सूजन होगा, गर्भाशय में सूजन, ठीक है, उसके बाद और ऊपर गया आंतों में सूजन, लीवर में सूजन। और ब्यान वायु के माध्यम से, ब्यान मतलब जो संपूर्ण शरीर में ब्लड को दौड़ा रहा है, उसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से संपूर्ण शरीर में खुजली होना, जलन होना। आप देखो कि किसी किसी को पूरे बॉडी में जलन होती है, इचिंग होना, लालिमा होना। क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडी की जो गर्म हवा है वो बाहर नहीं निकल पा रही है। बात समझ में आया? सबको क्लियर हो रहा है ना? ऊपर से तो नहीं आ रहा है ना? देखिए, मैं पहले चेक करता हूँ सामने वाला कैसा है, फिर उसके हिसाब से ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है।
तो आज की जो ट्रेनिंग है वो स्पेशल इसीलिए है क्योंकि ओवरऑल आप तन मन और धन के सिस्टम को समझ रहे हो। बॉडी समझ में आ रहा है? बॉडी अपान वायु, ठीक, पंच प्राण होते हैं, प्राण अपान उदान व्यान समान, ठीक है, इसको किस दिन देखेंगे, बस मैंने अपान को लिया, ये हम ले रहे हैं, ये प्राण है, हमारे पेट वाले एरिया में समान है जो हमारे अग्नि को जलाए रख रहा है, डाइजेशन को सही कर रहा है, ठीक है, किसी और दिन इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारा क्या हो गया, अपान वायु अगर सही से रिलीज नहीं हो रहा है तो वो वायु अंदर जाकर के बॉडी में गर्मी, बेचैनी, उलझन, ठीक है, और माइंड पे प्रभाव डालता है सूक्ष्म रूप से। कोई बोलेगा पीरियड से मन पे प्रभाव पड़ता है, हाँ पड़ता है, आपने खुद अनुभव किया है, जब नहीं आता है ना 1-2 महीने, इतना उलझन, इतना बेचैनी, ठीक, और ज्यादा आता है तो और बेचैनी, लगता है कि प्राण चले जाएंगे। मैं बताऊं, ऐसे ऐसे लड़कियों को मैंने देखा है जो 13-14 साल की उम्र में जब पीरियड आता था तो पूरा उनके परिवार को पता चल जाता था, उनके घर के अलग अलग को पता चल जाता था, कई बार हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती करना पड़ता था, इतना ओवर ब्लीडिंग होता था, ठीक। तो तन वाला पोर्शन क्लियर हो गया, मन वाला क्लियर हो गया, अब आते हैं धन पे। धन कौन कमा रहा है आज के समय, देख लो आप इर्द गिर्द, जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है वो पैसा कमा रहा है, सिंपल सा फॉर्मूला। ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ज्यादा पैसा कमाओगे, जितने लोगों के साथ सॉल्व करोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे, ठीक। अगर आप अकेले प्रॉब्लम सॉल्वर हो तो ज्यादा से ज्यादा अगर पूरा जी जान लगा दोगे तो 24 घंटे ही तो काम करोगे ना, ठीक। लेकिन अगर आपने 10 लोगों की टीम बनाई, उनसे 2 घंटे काम करवा पा रहे हो, तो 2 घंटे में आपने 20 घंटे काम किया, टू मल्टीप्लाई ऑफ योर टाइम, अपने समय का गुणात्मक करो। सबसे पहले पैसा कौन कमा रहा है, जो लोगों को समाधान दे रहा है, बात समझ में आ रहा है, जो समाधान दे रहा है वो पैसा कमा रहा है, और जो जितना ज्यादा समाधान दे रहा है वो उतना ज्यादा पैसा कमा रहा है। तो अकेले विपिन मौर्य मतलब महाराष्ट्र नहीं जा सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में टीम बना करके वहां के लोगों को कवर कर सकते हैं, बात समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल अंबानी को ले लो, मोदी को ले लो, टाटा को ले लो, बिरला को ले लो, आज ये सफल क्यों है, नेटवर्क, लोगों का नेटवर्क इन्होंने बनाया, क्योंकि इनको पता है कि हम 24 घंटा लगे तभी 24 घंटा ही काम होगा, लेकिन 10 घंटा लग करके 100 लोगों से कितना घंटा काम हो जाएगा, 1000 घंटे काम हो जाएंगे। तो अगर आज आपके पास 4 लोगों की टीम है, 2 लोग की टीम है, एक भी नहीं है, तो सबसे पहले तो समझो पावर ऑफ नेटवर्क, कि पैसा वही कमा रहा है जो नेट यानी जाल बना करके काम कर रहा है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, ठीक। तो हम तो अंबानी और बिरला तो है नहीं कि हमारे पास 2-4-10 करोड़ 100 करोड़ की संपत्ति है कि हमने रिलायंस पेट्रोल पंप खोल दिया और सारी चीजें खोल दी, लेकिन वो जो सिस्टम पे काम कर रहे हैं वो सिस्टम हम बना सकते हैं, कैसे, इस बिजनेस के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे आप सोचो, आज से आपने इस बिजनेस के पोटेंशियल को समझ लिया। इस बिजनेस की सबसे खराब बात क्या है कि 2 से 3 हजार में स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि 2 से 3 हजार में स्टार्ट हो जाता है। अगर 4 लाख रुपया आप दे के इसको स्टार्ट करो तो आप रत्ना दीदी के पीछे पड़ जाओगे, अरे पैसा लगा है इसको निकालना है, ठीक है, तो मेरी ट्रेनिंग करो चलो और वो ज्वाइनिंग लाओ, मैं कस्टमर लाती हूँ। हमने कितना लगाया, 2 से 3 हजार, ठीक। तो हमें क्या होना है, दूसरे नंबर पे आना है कि भाई हमें ना पावर ऑफ नेटवर्क बनाना है। जैसे रीना दीदी है, अगर उसने गलती से भी 100 लोगों का नेटवर्क बना लिया, 100 की टीम बना ली, और 100 में से 50 लोग काम करना शुरू कर दिए कि उन्होंने मेहनत किया, 2 साल 4 साल समय दिया, अच्छा नेटवर्क बनाया 50 लोग का, 50 लोग अगर 4 घंटे भी दिन के काम कर रहे हैं तो 5 चौका 20, 200 घंटे काम हो रहे हैं। जो काम कर रहे हैं वो तो अपने लिए काम कर ही रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में वो दीदी के लिए भी काम हो रहा है। अब वो 200 घंटे में अगर 50 हजार की सेलिंग हो गई 200 घंटे में, तो 50 हजार में कुछ नहीं तो 4-5 हजार दीदी को भी तो प्रॉफिट होगा, लेकिन उन्होंने काम उस समय नहीं किया। बात समझ में आया? तो इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। लिखो, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होता है, जब तक आप एक्टिव रहोगे तब तक आपको पैसा मिलेगा। लाइक धान की रोपनी करना, गेहूं की रोपाई करना, ये एक बार बो फिर काट लो। एक्टिव इनकम मतलब जब तक आप एक्टिव हो तब तक पैसा मिलेगा।
जो कि नौकरी होती है। नौकरी में आप 1 महीने काम करोगे तो पैसा मिलेगा, अगले महीने छुट्टी ले लिया तो पैसा नहीं मिलेगा। मजदूरी हो गया, आप 1 दिन मजदूरी किए तो पैसा मिलेगा, दूसरे दिन नहीं किए तो नहीं मिलेगा। तो एक्टिव इनकम मतलब जब तक हम एक्टिव रहेंगे तब तक पैसा आएगा। पैसिव इनकम मतलब हम एक्टिव नहीं रहे तब भी पैसा आए। जैसे मैं हूं, अगर मैंने अपने जैसे 10 ट्रेनर को तैयार कर दिया और एक ट्रेनिंग का 500 रुपए चार्ज करने लगा, और मेरे पास दिन में 10-10 ट्रेनिंग्स आ रही हैं, और मैंने ट्रेनर 10 बनाए थे, मैंने क्या बोला, मैं तुमको एक ट्रेनिंग का 200 रुपए दूंगा, उदाहरण के तौर पे। बात समझ में आ रही है? तो पर ट्रेनर के पीछे 300 रुपए का प्रॉफिट मुझे मिल रहा है ना। तो 10, 300 गुणे 10 करेंगे तो 3000 का प्रॉफिट मेरे को होगा। 10 ट्रेनर मैंने बनाया था। बात समझ में आया? तो ऐसे ही टीम वर्क काम करती है। जो सफल लोग हैं उन्होंने टीम बनाया। तो कभी भी जोड़ने वर्ग से घृणा मत करना। जोड़ जोड़ के ही आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारे दादा दादी मिले थे तो हमारे मम्मी पापा हैं, ठीक है, मतलब फिर हम आए। तो वो जो पीढ़ी चली आ रही है वो जुड़ने के कारण ही हुआ था। ईंट ईंट जुड़ता है तो घर बनता है। एक साइकिल में चेन जुड़ता है तो साइकिल चलती है। तो जो चैन बनाता है वो चैन से सोता है। सबसे पहले तो ये समझो। बनाने में तकलीफ तो होगी, 2-4 लोग मना करेंगे, लेकिन आपने अगर इसके नेटवर्क को समझ लिया, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि भाई इससे सस्ता और आसान बिजनेस कुछ नहीं है, बस पहले इसको समझो और जानो और लग जाओ। करना क्या है भाई? सबसे पहले 2 महीने का टारगेट लो, 3 महीने का टारगेट लो, 100 लोग को निपटा दो। पहले सीख लो क्या करना है, कैसे बताना है, 100 लोग को निपटा दो। अब 100 में अगर 10-20 हाथ आ गए, 15-20 हाथ आ गए तो बन जाओ ट्रेनर। अब उनको ट्रेन करो। मतलब आपको सिर्फ यहीं पे नहीं रहना है, ग्राउंड पे ही नहीं रहना है, आपको यहाँ पे आना है। तो असली जो मेहनत है वो ग्राउंड पे है, 100-200 लोगों से मिलने में है। फिर 100-200 में आपको 20 मिल जाएंगे, 10 मिल जाएंगे, फिर उनको आपने ट्रेन कर दिया। तो कुल मिला करके आज हमारे पास पैसा है नहीं है मैटर नहीं करता। आज से 3 साल बाद हमें पैसा न रहे ये फिर प्रॉब्लम होगी। क्योंकि पावर ऑफ नेटवर्क की वजह से ही आज लोग धनी हैं, पैसा कमा रहे हैं। एक यूट्यूबर है, क्या करता है, 1 लाख सब्सक्राइबर बनाता है, अच्छी ट्रेनिंग दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, 99 रुपए का कोर्स निकाला। कितना? 99। तो बोला अरे यार तो पिज्जा में खत्म कर देते, लाओ ले लेते हैं। 99 रुपए का कोर्स। अब 1 लाख में से 1000 लोगों ने कोर्स ले लिया, 1000 गुणे 100 कर दो आप, पता है कितना हुआ? 1 लाख। बात समझ में आ रही है? पावर ऑफ नेटवर्क। और 99 रुपए में अगर 2 दिन भी ट्रेनिंग दे दिया तो 1 लाख रुपए कमा लिया ना। तो नेटवर्क की जो पावर होती है ना बहुत खतरनाक होती है। तो ये बिजनेस हमें पावर ऑफ नेटवर्क देता है, पैसिव इनकम कमाने का मौका देता है। तो तन और मन, हमारी ट्रेनिंग आपको दे ही रही थी कि तन को सुलझाना, तन के लिए प्रोडक्ट था, बॉडी के लिए प्रोडक्ट था, और भी घरेलू उपाय जो बताते फिरते हैं हम लोग। माइंड के लिए, मन को सुलझाने के लिए एक सुलझा हुआ इंसान चाहिए। पकड़ लो जो लगता है, जो जो लगता है, जो भी ट्रेनर लगता है ये सुलझा हुआ है, अपने मन की भड़ास निकाल दो, सुलझा लो अपने आप को। देखो उलझे रहोगे तो जीवन उलझा रहेगा, क्योंकि हम जैसे अंदर हैं वैसी बाहरी दुनिया दिख रही है। इसको बोलते हैं दृष्टा ही दृश्य है। यानी जो दृष्टा जो देख रहा है वही दृश्य बना पड़ा है। जो दिख रहा है वो नहीं दिख रहा, सत्य नहीं दिख रहा। फॉर एग्जाम्पल, 4 लोग बात कर रही हैं, 4 लड़कियां हंस हंस के बात कर रही हैं, 5वीं लड़की के अंदर अगर हमेशा डाउट है, संदेह है ना, तो उसको क्या लगेगा, मेरे बारे में ही बात कर रही है, जबकि वो बात कुछ और कर रही है। तो सच्चाई तो कुछ और थी, देखा उन्होंने कुछ और। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अंदर से वो उलझा पड़ा है। तो इसको बोलते हैं दृष्टा ही दृश्य है। तो आप लोगों को मैं बताऊं सबसे बड़ी चीज क्या है, तन मन और धन तीनों को बैलेंस में बना करके जीवन को चलाना, जो कि यहाँ से सखी स्वास्थ्य केयर से आपको मिल रहा है। आप बस जी जान से लग जाओ। मैं सब कुछ अपना अनुभव झोंक दूंगा आपको लिए। आप सोच लो 20 मिनट में अगर मैं इतनी गूढ़ बातें कर सकता हूँ तो अभी मेरे पास बहुत कुछ है बताने को, लेकिन समय के अभाव की वजह से 19 मिनट 22 सेकंड हो गए लगातार बोलते हुए। अब आपकी बारी है, आपके प्रश्नों की बारी है कि देखें आपने क्या सीखा, आप कितना अच्छा प्रश्न कर पा रहे हो, क्योंकि प्रश्न जो होता है ना वो आपकी चेतना को बता देता है किस टाइप का प्रश्न आप कर रहे हो। ठीक है, तो अब आपकी बारी। किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकता है, पूछ सकता है, कुछ बताना चाहे तो बता सकता है। ठीक है, आप लोग के हाथ में माइक है।